नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिंसक भीड़ ने घरों, दुकानों, मंदिरों को चुन चुनकर और गाड़ियों पर अटैक किया, लेकिन जांच के दौरान इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक दंगाइयों ने नागपुर में पत्थरबाजों के लिए कश्मीर वाला पैटर्न अपनाया। दंगाइयों ने पत्थरबाजी के लिए पहले तो पत्थर जमा किए, फिर हिंदुओं और पुलिस वालों को टारगेट करके पत्थरबाजी की। यही नहीं, दंगे के मास्टरमाइंड ने कश्मीर की तरह ही युवाओं के पत्थरबाजी के लिए भड़काया और धार्मिक नारे लगवाकर उनसे पत्थरबाजी कराई। दंगे का ये वही पैटर्न था जो कभी कश्मीर में दंगाइयों ने दहशत के लिए इस्तेमाल किया था। नागपुर में टारगेट पर हिंदू थे, ठीक उसी तरह जैसे कभी कश्मीर में हिंदू आतंकवादियों के टारगेट पर होते थे। ऐसे में सवाल है कि क्या कश्मीरी पंडितों की तरह ही नागपुर में हिंदुओं को टारगेट किया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, दंगाइयों के हिंसक प्लान का मास्टरमाइंड कौन है? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। नागपुर में हुई हिंसा में वैसे तो दंगाइयों के पास कई हथियार थे, लेकिन सबसे ज्यादा वार किए गए पत्थरों से, वो पत्थर जो कि ना सिर्फ हिंदुओं बल्कि उनके घरों और गाड़ियों पर भी बरसाए गए थे। जिस तरह से इस दंगे में पत्थरबाजी हुई वो अब कश्मीर पैटर्न की याद दिला रही है। जी मीडिया की टीम नागपुर की उसी गली में पहुंची जहां की हिंसा का वीडियो सामने आया था, जिसमें भीड़ बेतहाशा पत्थर बरसा रही थी और गाड़ियां तोड़ रही थी। यहां के लोगों के मुताबिक यहां कश्मीर पैटर्न से पत्थरबाजी की गई। सुनियोजित तरीके से उन्होंने पत्थर वगैरह अपने साथ लाए थे। टू व्हीलर पे जो फ्रूट कैरेट वगैरह जो रहते उसमें पत्थर लाए थे, थैलियों में बोरे में पत्थर लेके आए थे और बिल्कुल कश्मीर स्टाइल में पत्थरबाजी हो रही थी। और यहाँ से अगर पत्थर उठाए तो आधा ट्रक पत्थर यहाँ से निकले। खुद महाराष्ट्र गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक भी जिस तरह ये पत्थराव हुआ वो एकदम कश्मीर स्टोन पेल्टिंग की तरह नजर आ रहा है। यहां तक कि कश्मीर की ही तरह यहां भी लोगों को मैसेज और फोन कर बुलाया गया और पुलिस को टारगेट किया गया। ये गली में आते आते उन लोगों ने जो फोन करना चालू किया, जल्दी आओ जल्दी आओ, तो काफी लोग एक साथ ही गाड़ियों से ईंट पत्थर और पेट्रोल बम इस टाइप के सब जमा करके उन्होंने अपने गाड़ियों पे लेके आए इधर में, और ये गली पे पूरा पथराव किया। हर घर में उन्होंने पथराव करने की कोशिश की। हमारे यहाँ तो कई गाड़ियां जला दी उन लोगों ने, और साथ में गाड़ियों के ऊपर में बड़े बड़े साइज के जो पत्थर होते हैं जो 2 आदमी उठा सके, इतना बड़ा एक पत्थर होता है, वो तक के उन लोगों ने साथ में लेके आए थे। भीड़ बड़ी संख्या में थी और हाथ में तलवार, कुल्हाड़ी, चाकू और यहाँ तक कि पेट्रोल बम भी थे, जिससे कि हिंदुओं के घर तक जलाने की कोशिश की गई। ये घर पे बैठे थे और इनके ऊपर पत्थर आके गिरा। पेट्रोल बम से अटैक हुआ था। पेट्रोल बम यानी कि इसी से आप अंदाजा लगा सकते। देखिए, इस घर पर भी पेट्रोल बम से अटैक हुआ है। वहीं पुलिस के मुताबिक इस पत्थरबाजी में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट से लिए गए थे। लोगों में 17 मार्च की दहशत ऐसी है कि अब गली में खुद ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये गली के लोगों ने खुद यहाँ पर एक तरह से बैरिकेडिंग करी ताकि मॉब वापस आ ना सके। एक तरह का जो डर है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कभी भी ये लोग आ सकते हैं और हंगामा कर सकते हैं। रात को हमने उनको बहुत विनती की कि भी हमारे यहाँ पे कम से कम बैरिकेड लगा दो और 2 पुलिस सामने में खड़े करो, क्योंकि सामने में जो समुदाय है वो पूरा मुस्लिम समुदाय है। उसके बावजूद भी रोड के ठीक उस पार, हाँ, मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। रोड के ठीक इस पार जो है मुस्लिम जो है मोहल्ला है और इस पार हिंदू मोहल्ला है जहां पर अटैक हुआ, पेट्रोल बम चलाया गया। इस पूरे मामले में अब पुलिस एक-एक कर सीसीटीवी खंगाल कर इस हिंसा के एक-एक आरोपी तक पहुंचने में लगी है, और अब लोगों की भी मांग है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। मैं प्रशासक से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी कार्रवाई हुई है वो सारा बुलडोजर से उन लोगों को पूरा नेस्तानूद कर दो। माननीय मुख्यमंत्री देवाभाऊ से मेरा नम्र निवेदन है कि उन्होंने महाराष्ट्र में भी वही कानून इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो कानून माननीय योगी जी कर रहे हैं। उस तरीके से देश में दंगा नियंत्रण होगा, महाराष्ट्र दंगा मुक्त होगा, नागपुर दंगा मुक्त होगा। हिंसा के बाद से ही इलाके में कर्फ्यू लगा है और पुलिस लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। अश्विन पांडे, जी मीडिया, नागपुर।